सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट टाइम वीडियो लेक्चर में हमने रीडिंग की थी, हमारा लेसन जो था मनासिर पाकिस्तान। होप सो आपने भी बहुत अच्छे से उसकी रीडिंग कर ली होगी और आप लोगों को पता चल गया होगा कि वादी जो है वो नीलम का, वादी नीलतर का, हंगोल नेशनल पार्क का, कुमराट वैली का, बहावलपुर का। तो स्टूडेंट, जैसे हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई है तो अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। मश्क में सबसे पहले हमने करने हैं सवालात के जवाब। तो आपने अच्छे से और गौर से इस लेक्चर को सुनना है ताकि आप लोगों को सवालों के जवाब आ सकें। तो स्टूडेंट, इसके लिए आप जल्दी से पेज नंबर 49 को ओपन कर लें। जी स्टूडेंट, हमारा पहला सवाल है, बलोचिस्तान में कौन सा पार्क मशहूर है? तो बलोचिस्तान में हंगोल नेशनल पार्क जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसके बारे में हमने रीडिंग भी की अच्छे से। दूसरा सवाल हमारा, हंगोल नेशनल पार्क कितने एकड़ रकबे पर फैला हुआ है? स्टूडेंट, इसका जवाब आपका आएगा 6,19,000 एकड़ रकबे पर हंगोल नेशनल पार्क जो है वो फैला हुआ है। हमारा तीसरा सवाल है, हंगोल नेशनल पार्क में सियाहों की आमद का आगाज कब हुआ? तो सियाह मैंने आपको बताया था, जो सैर करने वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सियाह कहते हैं। तो सियाहों की आमद का आगाज जो है वो कब हुआ था? तो स्टूडेंट, हमने लास्ट टाइम रीडिंग किया और हमें पता है कि 2004 में बाकायदा आगाज हुआ था सियाहों की आमद का। हमारा फोर्थ जो क्वेश्चन है वो है, स्लम्स ऑफ बलोचिस्तान को मुकामी अफराद क्या कहते हैं? इसका जो सेकंड नेम है उसको वहाँ के रहने वाले लोग, जो मुकामी लोग हैं, वो क्या कहते हैं? तो अबू लहबोल का मुजस्मा। उसके बाद है हमारा कुमराट वैली कहाँ वाक़ई है? तो स्टूडेंट, ये हमारा दूसरा जो पॉइंट था जो हमने लेसन में पढ़ा था, पहला हंगोल नेशनल पार्क था, दूसरा जो है वो कुमराट वैली था। तो उसमें कह रहे हैं कि वो कहाँ पर वाक़ई है। स्टार्ट में पहले ही लाइन में हमने पढ़ा था कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला देर में जो कुमराट वैली है वो वाक़ई है। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है, दरियाए पंचोड़ा की दूसरी जानिब कौन सा गाँव है? तो स्टूडेंट, ये भी हमने लास्ट में रीडिंग की थी और हमें पता था कि जो पंचोड़ा है वो पजारतन नामी एक गांव में वाक़ई है। स्टूडेंट, हमारा आखिरी सवाल है, मसाकिन से क्या मुराद है? तो मसाकिन से क्या मुराद है? मस्कन, जिसको हम इंग्लिश में हैबिटेट भी बोलते हैं, उससे क्या कहेंगे? वो जगह जहाँ कोई जानदार रहता है उसका मस्कन कहलाता है। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे सवालों के जवाब। इनको आपने अच्छे से अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना। जी स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सवालों के जवाब जो कि हमने अच्छे से इनको कर लिया है। अब आ जाएं आप सवाल नंबर 3 पर, जिसमें हमने क्या करना है? दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है। तो पहला हमारा MCQ है, सियाहती सरगर्मियों के लिए मौजू तरीन मौसम है। तो स्टूडेंट के फर्स्ट पेज पर ही हमने जो है वो पढ़ लिया था, मई से सितंबर तक। उसके बाद है, दरियाए हंगोल के साथ वाक़ई है वसी खाड़ी नमक यानी नमकीन पानी और दलदली शहर, दलदली गाँव, दलदली इलाका, दलदली कस्बा। तो आपने टिक करना है दलदली इलाका। हंगोल को नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया 1988 में, तो इसका आप क्या आएगा? 1988। वादी कमराट में आप दरिया और तालाब में से किसी भी किस्म की खा सकते हैं। तो स्टूडेंट की हमने पढ़ लिया था कि वैसे तो ट्राउट मछली जो है उसके शिकार पर पाबंदी है, लेकिन आप वादी कमराट अगर जाएं तो वहाँ पर आपको ट्राउट मछली जो है वो खाने को मिल सकती है। वादी कमराट में एक छोटा सा गांव है जिसे हम क्या बोलते हैं? पंचोड़ा उस इलाके का नेम है और गांव का नेम क्या है? पजारतन। अगला हमारा है कि पजारतन से आगे वाक़ई 3 वादियों का संगम, ये भी हमने पढ़ लिया था, ये पजारतन से आगे ही है और 3 वादियों का संगम यानी कि मेल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 2 जंगा बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आप आ जाएं आप नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 50 पर। वादी कमराट का सबसे पहला मकाम है, यानी कि वादी कमराट में हमने बहुत से मकामात के बारे में पढ़ा, जैसे कि काला चश्मा हो गया, रावशी डब हो गया, बूट डब हो गया, पजारतन हो गया, बट सबसे पहला मकाम क्या है? रावशी डब है। कमराट आबशार तक पहुंचने के लिए जीप तक से उतरकर पैदल चलना पड़ता है। कितने मिनट तक? स्टूडेंट, ये भी हमने रीड कर लिया था कि 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट तक हमें जो है वो पैदल चलना पड़ता है। उसके अलावा है कि पाकिस्तान के दिलकश इलाकों के बारे में आपने मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए किताबों या इंटरनेट का इस्तेमाल करें। लाइक स्टूडेंट, हमने अभी जो है 5 इलाकों के बारे में पढ़ा है। हंगोल नेशनल पार्क है, वादी जो है वो कमराट है, वादी नीलम है, वादी नीलतर है, बहावलपुर है। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश हैं। उनके बारे में आपने क्या करना है? मज़ीद मालूमात जाननी है। लाइक मरी हो गया, नथिया हो गया, अयूबिया हो गया, नथिया गली हो गए, मतलब बहुत से ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में आपने जो मालूमात लेनी है किताबों से या इंटरनेट से। उसके बाद है, लाइब्रेरी से कतब लें या इंटरनेट के इस्तेमाल से वादी नीलम के बारे में पढ़ें और कमरा जमात में बताएं। तो स्टूडेंट, ये दोनों टास्क आपके खुद के हैं। एक तो आपने दिलकश इलाकों के बारे में पढ़ना है और दूसरा आपने वादी नीलम के बारे में बहुत सी मालूमात को इकट्ठा करना है और आपने उनको देखना है।
उसके बाद हमारी ग्रामर जो है वो ज़ुबान शनासी में आज हमने ग्रामर में पढ़ना है इसम हासिल मस्दर को। स्टूडेंट हासिल इसम मस्दर को हमने पढ़ा हुआ है। मस्दर किसको कहते हैं? जो जिससे कोई वर्ड निकलता हो या जो किसी वर्ड से निकला हुआ हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसम मस्दर। अब हम बात कर रहे हैं इसम हासिल मस्दर की। वो इसम मस्दर जो मस्दर की मायने दे इसम हासिल मस्दर कहलाता है। मिसालें पढ़ें और समझें। दरवाजे पर आहट आई, आहट हुई। फूलों की सजावट से मिंबर सज गया। मिलावट करने वाला जहन्नमी है। बुलंद पहाड़ की चढ़ाई जान जोखों का काम है। तो स्टूडेंट इसमें लफ्ज़ जो है वो आहट, सजावट, मिलावट, चढ़ाई। अब ये कैसे इसम हासिल मस्दर है? आना से आहट, सजना से सजावट, मिलना से या मिलाना से मिलावट, चढ़ना से चढ़ाई। अब इसमें उन्होंने स्टूडेंट हमें बताया है दर्जे वाला जुमलों में आहट, सजावट, मिलावट और चढ़ाई इसम हासिल मस्दर हैं। जैसे सजाना से नून अलिफ ना हटा के सजावट बन गया और चढ़ना से नून अलिफ ना हटाकर चढ़ाई बन गया। मिलाना से मिलावट बन गया और आना से आहट बन गया। तो स्टूडेंट के अल्फाज जो है वो क्या है? इसम हासिल मस्दर है। आगे हमारे पास है लफ्ज़ों का खेल। दर्जा ज़ेल जुमलों को पढ़िए और इसम हासिल मस्दर अलग कीजिए। यानी यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, 5 जुमले हैं। इनमें से हमने इसम हासिल मस्दर को अलग करना है। होप सो आपको ऊपर जो हमने ग्रामर की है उसमें इसम हासिल मस्दर की समझ आ गई होगी। छोटों से शफकत का बर्ताव करना चाहिए, बरतना से बर्ताव करना। दरवाज़ा बंद करने से मुझे घबराहट होती है, घबराना से घबराहट। ठंडा पानी पीने से खांसी हो सकती है, पीना से पीने। हर माह थोड़ी बचत करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। बचना से या बचाना से बचत। बच्चे की मुस्कुराहट से माँ का दिल पुरसुकून हो गया, तो मुस्कुराना से मुस्कुराहट। तो स्टूडेंट ये थे हमारे इसम हासिल मस्दर। इसमें आपने इनको यहाँ पर राइट करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सवालों का जवाब किए हैं, MCQs की हैं। उसके बाद हमारी ग्रामर थी, इसम हासिल मस्दर और लफ्ज़ों का खेल जिसमें हमने छोटी सी एक एक्टिविटी की है। हमने इसम हासिल मस्दर को अलग से लिखा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो आपको पिछला वीडियो लेक्चर जिसमें हमने रीडिंग की थी वो भी बहुत अच्छे से आपने इसको सुना होगा और इस वीडियो लेक्चर को भी आप इंशाल्लाह अच्छे से सुनेंगे और इसको आप अपने टेक्स्ट बुक में अच्छे से लिखेंगे, इसको लर्न करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।